Welcome back to my YouTube channel and welcome to another lesson on SQL कोर्स। एक और लेसन के अंदर जो है ना मैं आपके सामने हाजिर हूँ। SQL का हमारा कोर्स चल रहा है। तो आज के लेसन के अंदर सीखेंगे कि कैसे जो है ना वो अपने डेटाबेस के अंदर टेबल से जो है ना वो अपने डेटा को फ़िल्टर आउट करना है। फ़िल्टरिंग जो है ना वो कैसे आपने करना है SQL क्वेरीज़ एंड कमांड्स का इस्तेमाल करते हुए। तो इस लेसन के अंदर जो है ना वो हम डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे जैसे कि लाइक ऑपरेटर जिसको आप वेयर क्लॉज़ के साथ जो है ना वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो इन ऑपरेटर बिटवीन, नल ऑपरेटर्स तो इनको जो है ना वो देखेंगे, ये सीखेंगे कैसे जो है ना ये आपकी फ़िल्टरिंग के अंदर जो है ना वो आपकी मदद करते हैं। कि आप जो है ना वो अपने टेबल से डेटा को फ़िल्टर्स कर सकें, डिफरेंट जो है ना वो ऑपरेटर्स का यूज़ करते हुए। तो जल्दी से आप जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आप सीक्वल का ये कोर्स है, इसको जो है ना वो फ्री के अंदर कोर्स है, तो आप इसको भी जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। तो लेसन को स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिकल भी जो है ना वो सीखते हैं। तो स्लाइड्स के ऊपर जो है ना मैं आ चुका हूँ, थोड़ा-सा इनको जो है ना वो डेफिनेशन भी देखते हैं, इनका सिंटैक्स भी देखते हैं और इनको जो है ना वो माईसीक्वल वर्कबेंच के ऊपर प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो फिर आपको ज़्यादा जो है ना वो अच्छे से समझ लग जाती है। तो फ़िल्टरिंग ये जो है ना, ये जो ऑपरेटर्स हैं लाइक, इन, बिटवीन, ये समझ लें कि डेटा को जो है ना फ़िल्टर्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं सीक्वल के अंदर, ठीक है? यूजिंग फॉर पावरफुल ऑपरेटर्स हैं। दीज़ ऑपरेटर्स हेल्प अस सर्च, फ़िल्टर एंड एक्सट्रैक्ट डाटा, ठीक है? मतलब कि ये जो ना आप सर्च करने के लिए, उसके बाद अगर आपने फ़िल्टर करना है या डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा को निकालना है, तो फिर आप इन जो है ना वो ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। डेटाबेस के अंदर टेबल से अगर जो है ना वो आपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले तो जो है ना वो हम लाइक ऑपरेटर का देखते हैं कि लाइक ऑपरेटर जो है ना वो है क्या? उसके बाद इसका क्या जो है ना वो इस्तेमाल है, कैसे जो है ना वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लाइक ऑपरेटर जो है ना वो पैटर्न मैचिंग के लिए जो है ना वो यूज़ होता है। इसकी डेफिनिशन देख लेते हैं। लाइक इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू सर्च फॉर टेक्स्ट यूजिंग पैटर्न्स। अगर आपने कॉलम में से स्पेसिफाइड पैटर्न्स को जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप वेयर क्लॉज़ के साथ जो है ना वो लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ तो इसके साथ जो है ना वो हम डिफरेंट वाइल्ड कार्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इधर मैंने लिखा हुआ है कि वी यूज़ परसेंटेज, ये वाइल्ड कार्ड जो है ना वो कैरेक्टर्स होते हैं, परसेंटेज और उसके बाद अंडरस्कोर एज़ वाइल्ड कार्ड्स। तो वाइल्ड कार्ड्स क्या हैं, समझ लें कि अगर आपने सिमिलर वर्ड्स जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं कैरेक्टर्स में से, तो फिर जो है ना वो आप वाइल्ड कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है परसेंटेज, ठीक है? परसेंट का निशान है आइकन, मैचेस एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब कि अगर आपने जो है ना वो आपके पास एक टेबल है, कॉलम्स के अंदर आपके पास डिफरेंट जो है ना वो कैरेक्टर्स हैं, तो आपने कोई भी कैरेक्टर आपने 1 या 2 जो है ना वो आपने लेटर दिए हैं, तो उनके साथ जो है ना जो सिमिलर वर्ड्स होंगे, ये जो है ना वो मैच करेगा। मैचेस एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। उसके बाद अंडरस्कोर्स हैं, तो और भी काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड कार्ड्स हैं, ये 2 जो है ना मैंने इधर लिखे हैं। मैचेस एक्ज़ैक्टली 1 कैरेक्टर, तो एक कैरेक्टर, ठीक है, जो होगा तो उसके साथ जो है ना वो एक्ज़ैक्टली मैच करेगा। तो ये हमारे पास 2 जो है ना वो वाइल्ड कार्ड्स हैं। तो ये जो है ना वो लाइक ऑपरेटर के साथ जो है ना वेयर क्लॉज़ के साथ लाइक ऑपरेटर को आप यूज़ करते हैं और लाइक ऑपरेटर के साथ जो है ना वो फिर आप वाइल्ड कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इनका भी जो है ना वो मीनिंग है, इसीलिए जो है ना हम इनको साथ में यूज़ करते हैं। तो और भी है काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड कार्ड्स। द लाइक ऑपरेटर इज़ यूज्ड इन अ वेयर क्लॉज़, जैसे कि मैंने जो है ना वो आपको बताया। जैसे एग्ज़ाम्पल है सेलेक्ट ऑल कस्टमर्स दैट स्टार्ट्स विद द लेटर ए, ठीक है? मतलब कि ऑल कस्टमर्स जो है ना वो निकालो, एक्सट्रैक्ट करो, सेलेक्ट करो, जिनका लेटर ए से जो है ना वो स्टार्ट हो रहे हैं, ए लेटर से जो है ना वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमने जो ना इनका एक लिखा है इधर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम, और आगे हमने लाइक ऑपरेटर का यूज़ किया और फिर नेक्स्ट जो ना मैंने इधर ए लिखा है कि मतलब कि ए कैरेक्टर से जो स्टार्ट हो रहे हैं कस्टमर्स वो निकालो, और आगे परसेंटेज लिखा है। परसेंट का क्या मीनिंग है कि मैचेस एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है? तो इसको जो है ना वो प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे जो है ना ये यूज़ होता है, तो फिर आपको जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से समझ लग जाएगी। तो मैं जो है ना माईसीक्वल वर्कबेंच के ऊपर आ चुका हूँ। ये मैंने एक जो है ना वो सिंपल सा एक टेबल, कस्टमर्स के नेम से एक टेबल क्रिएट कर ली है। तो इसके अंदर मैंने एक आईडी कस्टमर की क्रिएट की है, कस्टमर का नेम और कस्टमर की सिटी। उसके बाद मैंने जो है ना इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर लिया। 5 जो है ना मैंने कस्टमर्स को जो है ना वो इंसर्ट कर लिया, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, कस्टमर्स के टेबल के अंदर, और आईडी, ठीक है? और ये नेम और ये जो है ना वो सिटी जो है ना वो हमने ऐड कर ली है, ठीक है? अब जो है ना वो हम लाइक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं कि कैसे जो है ना वो अपने डेटा को सर्च करना है। स्पेशली जो है ना वो सर्च करने के लिए या पैटर्न्स को मैच करने के लिए लाइक ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। तो हम जो है ना वो कस्टमर से फाइंड आउट करते हैं जिनका नेम जो है ना वो ए से स्टार्ट हो रहा है।
तो मैं सर्च करता हूँ सिलेक्ट और आ गया स्टार, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर्स। और इधर जो है ना मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर, क्योंकि लाइक ऑपरेटर जो है ना वो वेयर क्लॉज के साथ ही यूज़ किया जाता है। वेयर नेम और लाइक, और आगे जो है ना वो अपने सिंगल कोलन्स लगाने हैं, ठीक है, कोट, और उसके बाद जो है ना वो ए लगाते हैं, मतलब कि ए से जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है, और आगे जो है ना वो फिर वाइल्ड कार्ड करैक्टर लगाते हैं परसेंट का। ये वाइल्ड कार्ड करैक्टर जो है परसेंट का, ये जो है ना वो वन और मोर करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बाद जो है ना वो हम ये लगाते हैं। तो ये जो है ना मैंने एक सिंपल सी क्वेरी लिखी है कि जिन कस्टमर्स का नेम ए से स्टार्ट हो रहा है वो कस्टमर जो है ना मुझे निकाल के दो टेबल से। तो मैं यहाँ से जो है ना इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये मेरे पास जो है ना वो कस्टमर्स आ गए हैं जिनका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है। तो 3 कस्टमर्स मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। कस्टमर का नेम आ रहा है और कस्टमर की सिटी आ रही है और ये इधर आईडी आ रही है, ठीक है। तो ऐसे जो है ना वो आप सर्चिंग के लिए लाइक ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो वो जो है ना वो सिटी फाइंड आउट करते हैं जिसके लास्ट 3 कैरेक्टर्स ORE है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स और आगे मैं इधर लिखता हूँ वेयर और सिटी, ठीक है, सिटी लाइक, और आगे जो है ना सिंगल लगाते हैं कोट, और आगे जो है ना वो हम इधर लिखेंगे परसेंट, क्योंकि परसेंट जो है ना वो हम अब पहले लिखेंगे। ORE ये जो ना हमारे लास्ट करैक्टर्स हैं। तो लास्ट करैक्टर जो है ना वो हम 3 दे रहे हैं इसको कि सर्च करो कि कौन सी जो है ना वो सिटीज़ हैं। तो जैसे इधर मैं लिखता हूँ परसेंट और आगे जो है ना मैं लिखता हूँ ORE और बंद करते हैं इसको। तो ये सिंपल सी एक और क्वेरी मैंने दी है। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसने 2 जो ना मुझे सिटीज़ दे दी हैं कि हमने जस्ट ORE इसको बताया कि लास्ट करैक्टर जिसके ORE है वो जो ना सिटीज़ मुझे निकाल के दो, और फर्स्ट के ऊपर हमने वाइल्ड कार्ड करैक्टर का यूज़ किया परसेंट का, 1 और मोर करैक्टर्स को जो रिप्रेजेंट करता है। तो लाहौर और लाहौर, तो ये जो ना इसने 2 मुझे सिटीज़ निकाल के दे दी हैं और ये 2 जो ना वो कस्टमर्स के नेम आ रहे हैं। ठीक है, ये हम सर्चिंग के लिए जो ना वो ऐसे ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं सीक्वल के अंदर। उसके बाद थर्ड एक और एग्जांपल लेते हैं कि वो हम जो है ना वो नेम्स को फाइंड आउट करते हैं इस टेबल में से, वो नेम्स निकालते हैं जिनके अंदर जो है ना वो अली नेम आ रहा है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? वेयर के साथ लाइक ऑपरेटर का एज़ यूजुअल जो है ना वो यूज़ करेंगे। वेयर नेम और लाइक, ठीक है, और आगे जो है ना वो सिंगल लगाते हैं कोट्स, और आगे जो है ना फिर हम परसेंटेज लगाएँगे। परसेंटेज और आगे अली, ठीक है? और फिर परसेंटेज लगाएँगे कि मे बी अली के पहले भी जो है ना किसी का नेम हो, करैक्टर्स हों, और अली के बाद भी जो है ना वो नेम आ रहा हो किसी का, अली के बाद भी जो है ना वो करैक्टर्स हो सकते हैं। तो हम आगे और पीछे दोनों जगह जो है ना वो परसेंटेज का, परसेंट का जो है ना वो आइकन लगाएँगे, ठीक है? तो ये सिंपल सी क्वेरी है। अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से, तो ये जो है ना इसने मुझे 3 जो है ना वो कस्टमर्स निकाल के दे दिए हैं। ये जैसे अली खान ये कस्टमर आ रहा है, इसके पहले जो है ना वो अ, अली का नेम आ रहा है, उसके बाद जो है ना खान एक नेम लिखा आ रहा है। उसके बाद सारा मलिक है, ठीक है? उसके बाद हमज़ा अली है। ये एक जो है ना वो इसने हमें निकाल के दिया है, इसके अंदर जो है ना वो सारा मलिक। इसके अंदर भी जो है ना इसने मुझे निकाल दिया क्योंकि मलिक के अंदर जो है ना वो ALIR है, ठीक है? तो हमने ये क्वेरी का उसने जो है ना वो सही से हमें डाटा निकाल के दिया है। लेकिन ठीक है, मतलब कि हमने जो है ना 3 कैरेक्टर्स का कहा है कि निकाल के दो ALI जिसके नेम्स के अंदर आता है। तो वो एग्ज़ैक्टली उसने जो है ना वो हमें डाटा फेच करके दिया है। उसके बाद हमज़ा अली है, ठीक है? तो आई होप आपको जो है ना वो लाइक ऑपरेटर का पता चल गया और कैसे जो है ना वो आपने वेयर क्लोज़ के साथ लाइक ऑपरेटर का यूज़ करना है। तो आप जो है ना इसको यूज़ करते हुए अपने डेटा को जो है ना वो टेबल से सर्च कर सकते हैं और उनको जो है ना वो रीड कर सकते हैं। लाइक ऑपरेटर के बाद जो है ना वो हम इन ऑपरेटर देखते हैं। डेटा फ़िल्टरिंग के लिए जो है ना ये ऑपरेटर्स का हम यूज़ करते हैं। तो ये मैच फ्रॉम लिस्ट, लिस्ट में से अगर आपने कोई करैक्टर्स को मैच करना है, ठीक है? तो ये इसके लिए जो है ना वो इन ऑपरेटर का यूज़ हम करते हैं। जैसे इन इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू मैच अ वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। इंस्टेड ऑफ राइटिंग आप जो है ना वो मल्टीपल और कंडीशंस को अप्लाई करें, मल्टीपल जो है ना वो क्वेरी लिखें और फिर जो है ना और का इस्तेमाल करें उसके अंदर। तो इसके लिए हम जस्ट वन जो है ना वो इसका ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, इन ऑपरेटर का। जैसे वी राइट वन सिंपल इन कंडीशन, एग्जांपल क्या है, रिटर्न ऑल कस्टमर्स फ्रॉम जर्मनी, फ्रांस और यूके। तो इसमें से अगर आप और कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स क्वेरी बन जाएगी, काफ़ी लंबी जो है ना वो आप कमांड देने लग जाएँगे। तो इसके लिए जस्ट आप इनका यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री के कस्टमर्स में से जो है ना वो सिलेक्ट करो कस्टमर्स के टेबल्स को, जहाँ पे कंट्री जो है ना वो आगे फिर आप इन कंडीशन लगाएँगे और 3 कंट्रीज़ को जो है ना वो आप फेच कर सकते हैं, जर्मनी, फ्रांस एंड यूके।
तो जस्ट आप और कंडीशन की बजाय ये इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं माईएसक्यूएल वर्कबेंच के ऊपर जाके देखते हैं। तो उन कस्टमर्स को जो है ना वो हम फाइंड आउट करते हैं जो लाहौर एंड कराची से जो है ना वो बिलॉन्ग करते हैं। तो इन कंडीशन इन ऑपरेटर का जो है ना वो हम यूज़ करेंगे। तो इधर मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स और उसके बाद वेयर और आगे जो है ना हम लिखते हैं वेयर सिटी और आगे जो है ना मैं इन ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। इन मैंने लिखा है, उसके बाद जो है ना वो हम आगे सिटी लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं इधर लिखता हूँ लाहौर और आगे कराची। तो ये सिंपल सी मैंने जो है ना एक क्वेरी लिखी है कि इन कंडीशन का यूज़ किया है कि जो लाहौर एंड कराची से बिलॉन्ग करते हैं। जस्ट मैंने एक इन जो है ना वो ऑपरेटर का यूज़ किया। जैसे ही मैं इस क्वेरी को एग्ज़ीक्यूट करता हूँ यहाँ से, जैसे ही मैंने इसको एग्ज़ीक्यूट किया तो जो लाहौर से और कराची से बिलॉन्ग करते हैं कस्टमर्स, वो जो ना मेरे पास डाटा जो है ना उनका निकल आया। जैसे लाहौर फर्स्ट है, उसके बाद ये एक कराची का कस्टमर है और एक जो है ना वो लाहौर का कस्टमर है। तो ये जस्ट मैंने इन कंडीशन का यूज़ किया और लाहौर एंड कराची, अगर आपके पास और भी कोई है कस्टमर, जैसे हम देख लेते हैं अपने डेटा के अंदर, इस्लामाबाद का भी है एक कस्टमर या फिर मुल्तान का भी है, तो मैं एक और एंटर इधर कर देता हूँ। इधर जो है ना मैं लिख देता हूँ मुल्तान। तो जैसे मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब मुल्तान का भी हमारे पास एक कस्टमर था, तो उसका भी जो है ना वो डेटा निकल के आ गया। तो ऐसे जो है ना वो आप इसका इनका जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो एक और जो है ना वो एक एग्जांपल लेते हैं। अब जो है ना वो आईडी की एग्जांपल लेते हैं। हमने जो है ना ये सिटी से जो है ना वो डेटा फेच किया है। अब आईडी से जो है ना वो डेटा फेच करते हैं। तो मैं यहाँ से जो है ना वो जस्ट जिनकी आईडी 1 है और उसके बाद 2 है, ठीक है? और उसके बाद 3 है। तो वो जो है ना मुझे कस्टमर्स निकाल के दो। जैसे ही मैं इस क्वेरी को एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास ये 3 कस्टमर्स आ गए हैं जिनकी जो है ना वो आईडी 1 है, 2 एंड 3। तो ये सिंपल जो है ना वो आप ऐसे इन का यूज़ करते हुए कंडीशन इन लगाएँगे ऑपरेटर को और आप जो है ना वो आगे फिर अपनी जो भी आपने डेटा फेच करना है कस्टमर्स का, कॉलम्स का, वो आगे जो है ना वो आप अपनी डेटा दे सकते हैं। तो आई होप आपको जो है ना वो इन कंडीशन की समझ लग गई होगी। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि बिटवीन ऑपरेटर जो है ना वो क्या होता है सीक्वल के अंदर। तो बिटवीन ऑपरेटर समझ लें कि आप अगर आपने रेंज फ़िल्टरिंग करनी है तो उसके लिए जो है ना आप बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। बिटवीन इज़ यूज्ड फॉर फ़िल्टरिंग डाटा, ये भी डाटा फ़िल्टर के लिए जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। बिटवीन 2 वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ के जो है ना वो दरमियान में, बिटवीन वर्ड से आपको पता चल रहा है, इंक्लूडिंग बोथ बाउंड्रीज़। अब इसका क्या मतलब है? जैसे 1 से लेकर अगर आपने जो है ना वो 10 से 20 जो है ना वो अपने कस्टमर्स का डेटा निकालना है, तो जो 10 कस्टमर होगा ना वो भी इंक्लूड होगा और जो 20 होगा वो भी इंक्लूड होगा। तो मतलब है बोथ बाउंड्रीज़ आल्सो इंक्लूडेड। तो द बिटवीन ऑपरेटर इज़ इंक्लूसिव, ठीक है? मतलब कि बिगिन एंड एंड वैल्यूज़ आल्सो इंक्लूडेड, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट्स विद अ प्राइस बिटवीन 10 एंड 20। कि वो जो है ना वो ऑल प्रोडक्ट्स की प्राइस निकालें 10 से 20 तक, ठीक है? उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स है, ये आगे सिंटैक्स लगा लें। प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस बिटवीन 10 एंड 20। तो इसको जो है ना वो सीक्वल के ऊपर सीक्वल क्वेरी के साथ जो है ना वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मेरे पास जो हमने जो है ना वो एक टेबल ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट किया हुआ था इधर कस्टमर्स के नेम से, तो उसके अंदर जो है ना मैंने थोड़ी-सी एडिटिंग की है, अपडेट किया है अपने टेबल को। तो मैंने जो है ना वो जैसे इधर मैंने लिखा है अल्टर टेबल, तो ये अल्टर क्या होता है, उसके बाद डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट, तो ये भी जो है ना वो सीक्वल की कमांड्स हैं, इनको भी जो है ना वो नेक्स्ट लेसन के अंदर देखेंगे। तो मैंने अपने कस्टमर्स के टेबल को अल्टर किया और उसके अंदर एक सैलरी का जो है ना वो कॉलम ऐड किया। तो उसके बाद मैंने जो है ना वो अपने कस्टमर्स की सैलरी को जो है ना वो अपडेट किया, ठीक है? तो अब जो है ना वो हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे जो है ना इसको यूज़ करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सैलरी, ठीक है? मतलब कि सैलरी निकालो वेयर सैलरी बिटवीन, ठीक है? बिटवीन 60,000 80,000, मतलब कि वो कस्टमर्स निकालो जिनकी सैलरी 60,000 से लेकर जो है ना वो 80,000 जो है ना वो तक है। तो मैं इस क्वेरी को जो है ना वो एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो 60,000 वाला भी हमारे पास कस्टमर आ गया है, क्योंकि ये जो है ना वो बोथ जो बाउंड्रीज़ होती हैं वहाँ पे भी ये जो है ना वो क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद 80,000 वाला भी जो है ना हमारे पास कस्टमर आ चुका है। तो ये जो है ना बिटवीन का हमने यूज़ किया है। ठीक है, ये हमारे पास है 2, 3 एंड 4 इस इनकी आईडी है और 60,000, 70 एंड 80,000। तो मैंने ये एडिटिंग की थी, अपडेट किया था कस्टमर, अगर मैं जो है ना वो 50,000 कर देता हूँ यहाँ पे और अब जो है ना वो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अभी हमारे पास ये जो है ना 1, 2, 3, 4 जो है ना वो कस्टमर्स आ चुके हैं। 50,000 भी इंक्लूड होगा और 80,000 भी जो है ना वो इंक्लूड होगा। उसके बाद जो है ना वो आप एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मैंने लिखा है वेयर सैलरी और आगे मैं लिखता हूँ नोट।
नोट बिटवीन 50,000 एंड इधर मैं 60,000 कर देता हूँ, ठीक है। तो इधर जो ना वो थर्ड आईडी की इधर सैलरी एडिट हो चुकी है, 70,000 थी। ये जो ना अब मैंने नोट बिटवीन कर दिया कि 60,000 से 80,000 के दरमियान जिनकी सैलरी नहीं है, वो जो ना मुझे डेटा निकाल के दो। जैसे ही मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास 50,000 आ रहा है और 90,000 आ रहा है। अब 60,000 से दरमियान 80,000, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में सैलरी जिन कस्टमर्स की है वो मेरे पास जो ना वो नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है कि मैंने जो है ना वो एक नोट बिटवीन का जो ना वो मैंने ऑपरेटर यूज़ किया। ये भी जो ना हम वेयर क्लॉज़ के साथ इसको यूज़ करते हैं। तो ये रेंज फ़िल्टरिंग के लिए ये जो ना वो आप बिटवीन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो ना वो हम डिस्कस करते हैं नल फ़िल्टरिंग, ठीक है? इसके अंदर जो ना वो इज़ नल, इज़ नॉट नल। तो ये जो ना नल के रिलेटेड जो है ना वो आपके पास ऑपरेटर मौजूद है। नल मीन्स के मतलब कि नो वैल्यू। टू चेक नल वी डू नॉट यूज़ इज़ इक्वल टू और इज़ इक्वल टू नॉट। हम जो ना वो ये जो ना वो अल्फ़ाबेट्स का करेक्ट वर्ड्स का जो ना वो यूज़ करते हैं, जैसे इज़ नल और इज़ नॉट नल। तो इसका जो है ना वो प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इसका जो है ना वो क्या मतलब है। तो सिंपल जो है ना मैंने अपने कस्टमर्स के टेबल के अंदर जो है ना एक फ़ोन का जो है ना वो कॉलम ऐड किया है। तो उस फ़ोन के कॉलम के अंदर जो है ना मैंने फिर अपने कस्टमर्स को फ़ोन नंबर जो है ना वो अपडेट अपडेट कर दिया। जैसे कि अपडेट कस्टमर सेट फ़ोन और ये फ़ोन नंबर जो है ना एक दे दिया है एग्ज़ाम्पल के तौर पर। उसके बाद जो ना मैंने ये हमारे पास कस्टमर है जिसकी आईडी 2 है। 1 को हमने फ़ोन नंबर दे दिया है, सेकंड को जो ना वो हमने नल छोड़ दिया। उसके बाद थर्ड को फ़ोन नंबर दे दिया, फोर्थ को मैंने जो ना वो नल छोड़ दिया, उसको कोई फ़ोन नंबर नहीं दिया। तो अब जो ना वो इज़ नॉट नल और नल को जो ना वो कैसे हम डाटा जो है ना वो निकाल सकते हैं यूज़ करते हुए ऑपरेटर का। तो मैं इसको जो ना वो एडिट करता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर, ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ वेयर फ़ोन इज़ नल। तो जैसे ही मैंने ये जो ना क्वेरी को रन किया, तो मेरे पास वो कस्टमर्स आ गए हैं जिनका जो ना वो हमने फ़ोन नंबर नहीं दिया हुआ है, जिनका फ़ोन नंबर नल है, क्योंकि हमने इस नल का जो ना वो यूज़ किया है। तो ये हमारे पास 2 कस्टमर्स हैं। सैलरी इनकी ये है और आगे फ़ोन नंबर के आगे जो है ना वो नल लिखा आ रहा है, मतलब कि इनको फ़ोन नंबर जो है ना वो नहीं मिला। तो अगर हम इधर देखते हैं, तो हमारे पास 2 कस्टमर हैं। इनकी आईडी क्या है? इनकी आईडी है 2 एंड 4। तो 2 को और 4 को जो है ना वो कोई फ़ोन नंबर नहीं दिया गया। तो इज़ नल का जो है ना वो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इधर लिखता हूँ वेयर फ़ोन इज़ नॉट नल, तो अब इसको मैं अगर एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, तो ये मेरे पास वो कस्टमर्स आ गए हैं, मतलब कि इनका फ़ोन नंबर हमने अलॉट किया हुआ है, असाइन किया हुआ है। तो ये हमारा फ़ोन नंबर जो है ना इधर आ रहा है। तो इज़ नल एंड इज़ नॉट नल का जो है ना वो आई होप सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप इज़ नल लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएँगे जिनको नल वैल्यूज़ है, जिनके पास कोई वैल्यू नहीं है। अगर इज़ नॉट नल लिखेंगे, तो जैसे हमने फ़ोन नंबर जो है ना वो अलॉट किया हुआ है, तो फ़ोन नंबर आ जाएगा। तो ये थी 4-5 चीज़ें डाटा फ़िल्टरिंग के हवाले से। सीक्वल के अंदर बड़े इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल जो है ना वो ऑपरेटर्स हैं। तो लास्ट के ऊपर आपके पास जो है ना वो आपको एक क्विज़ देने जा रहा हूँ। राइट एन सीक्वल क्वेरी टू फाइंड कस्टमर्स। सीक्वल की जो है ना वो आपने एक क्वेरी लिखनी है। कस्टमर्स को आपने फाइंड आउट करना है हुज़ सैलरी इज़ बिटवीन 60 टू 90,000, ठीक है? वो कस्टमर्स आपने फाउंड आउट करने हैं जिनकी सैलरी 60 से लेकर 90,000 के जो है ना वो दरमियान है। एंड सिटी इज़ लाहौर। ठीक है, तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना वो अपना आंसर करना है कि इसकी जो है ना वो क्या क्वेरी बन सकती है। सिंपल सी जो है ना वो क्वेरी इसकी बनेगी। तो सीक्वल क्वेरी जो है ना वो आपने कमेंट करनी है। तो आई होप आपको जो है ना वो आज का लेसन पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना वो अपनी कमेंट एक ज़रूर किया करें। तो थैंक यू।